लांस दफादार अपने कमांडर को लिए जा रहा है। सड़क पर शिद्दत की गोलाबारी हो रही है। वो अपनी जान पर खेलकर आगे बढ़ रहा है। कभी एक जगह छुपता है, कभी दूसरी जगह पनाह लेता है। एक गोली इसके जिस्म से टकराती है और खून निकलने लगता है, लेकिन वो चला जा रहा है और अपनी जान से ज़्यादा अपने कमांडर की जान अजीज़ है। इसके जिस्म पर और ज़ख्म भी लगते हैं, लेकिन इसके पाए अज़म में ज़रा खम नहीं आता। दुश्मन फलोरा के मुकाम पर शिकस्त खाकर हमारे दाएं बाजू पर दबाव डाल रहा है। वो फलोरा के जनूब मशरिक में डगरई के मुकाम पर जमा हो रहा है। इस जगह हमारा स्क्वाड्रन ए पहले ही मौजूद है। डगरई के चारों तरफ ऊंची ऊंची फसलें सर उठाए खड़ी हैं। सिर्फ एक कच्चा सा रास्ता फलोरा की तरफ आता है। कमांडर गर्दोपेश का जायजा ले रहा है। इतने में दूर से एक टैंक नजर आता है और फिर कुछ गर्दो गुबार उठता है। अब ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि ये अपने टैंक हैं या दुश्मन के। माहौल पर तज़ब्बुब कार फरमा है। इतने में एक नौजवान आगे बढ़ता है और अपनी खिदमत पेश करते हुए कहता है, आप मुझे इजाज़त दें तो मैं आगे जाकर जायज़ा लूँ, और अगर इन्होंने मुझ पर फायर किया तो समझ लेना कि वो दुश्मन के टैंक हैं। कमांडर इजाज़त दे देता है और इसे पीछे से फायर की आड़ मुहैया करने का इंतज़ाम करता है। वो बड़ी तेज़ी से इस तरफ को जाता है जहाँ अभी टैंक देखे गए हैं। वो बढ़ता चला जा रहा है। अब वो इन टैंकों के करीब पहुँच गया है। नागहा एक शोला सा लपकता है और नौजवान के सीने से पार हो जाता है। दुश्मन का पक्का पता बरवक्त चल गया है। गजब का तसादुम होता है। टैंक की तोपें शोले उगल रही हैं। मशीन गनें गोलियां बरसा रही हैं। गर्दो गुबार के बादल उठ रहे हैं। दुश्मन के 4 टैंक बेकार हो चुके हैं, लेकिन इसके टैंकों की तादाद इतनी ज़्यादा है कि वो बार बार हमला आवर हो रहा है। देखिए कितना जो अजीब व गरीब मंजर है। हमारा एक टैंक को गोला लगा है और वो फिसल कर ऊपर की तरफ को उठा है। ड्राइवर शहीद हो गया है। टैंक कुछ मिनट के लिए रुक जाता है। इस टैंक का इंचार्ज अपनी जगह से उठता है। इसकी एक आंख पर काली जख्म आया है, लेकिन इसका जज्बा चोट खाकर सर्द नहीं हुआ। वो ड्राइवर की लाश अपने कंधों पर उठाता है। इंजन चल रहा है और वो इसे हरकत में लाता है और दुश्मन के खिलाफ लड़ने के लिए आगे बढ़ता है। ये शख्स तमाम दिन इसी हालत में रहता है और शाम के वक्त अपने साथी की लाश कंधे पर से उतारता है। दुश्मन पाकिस्तान के पटेन टैंकों से शिकस्त खाकर पीछे हट रहा है। इसे 11 बजे तक हर महास पर पसपाई हो चुकी है। इस पसपाई में हमारी फिजाइया का बहुत अहम हिस्सा है। इत्तला मिलते ही हमारे चंद हवाई जहाज चौंडा का रुख करते हैं। जब वो परवास करके फलोरा पहुंचते हैं तो एक पायलट वायरलेस पर फॉरवर्ड अफसर से राब्ता कायम करता है। वो कहता है, हमें दूर दूर तक टैंक ही टैंक नज़र आ रहे हैं। हमें बताओ हमारे टैंक कहाँ हैं। इन्हें पाकिस्तानी टैंकों की हदूद बता दी जाती है। हवाई जहाज बुलंद हो जाता है और फिर 10 मिनट बाद दूर दूर धुआं उठता नजर आता है। दुश्मन के टैंक और गाड़ियां जल रही हैं। जिस वक्त फलोरा के करीब टैंकों की हैबतनाक जंग हो रही थी, इस वक्त फॉरवर्ड अफसर ने अपने जहाज के फ्लाइंग लेफ्टिनेंट से राब्ता कायम किया और इसे ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह करते हुए कहा, हमें आपकी मदद की अशद ज़रूरत है। जवाब आया, हम अभी आते हैं। हमारे दुश्मन की असला बरदार गाड़ियाँ और प्यादा फौज की इतनी ज़्यादा कतारें हैं कि इनका सफाया नहायत ज़रूरी है और बहुत आसान है। बस हम चंद मिनट में आते हैं। और वाकई 15 मिनट इन्होंने दुश्मन के टैंकों पर इस शिद्दत से बमबारी की कि दुश्मन पीछे हटता चला गया। हमारे हवाई जहाज अब भी मसरूफ़ कार हैं। भारत का 14वां इन्फेंट्री डिवीज़न, जिसे प्लान के मुताबिक आज 8 सितंबर को 10 बजे तक जफरवाल पर कब्जा कर लेना था, वो हमारे हवाई जहाज़ों के शदीद हमलों से बड़ी हद तक मफलूज हो गया है। भारत की सप्लाई लाइन दरम बरम है। हमारे हवाई जहाज ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। दुश्मन सख्त घबराया हुआ है।